यदि प्रताप भारत के अलावा और किसी देश के अंदर होते वो निश्चित रूप से उस देश के राष्ट्रपिता घोषित किए जाते कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमें खूब सारी बातें सिखाता है। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो उसके बावजूद भी आप संघर्ष का रास्ता छोड़ नहीं सकते। प्रताप हमें यह सिखाते हैं कि अपने लोगों में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावनाएं भरी जाती है। उस मध्यकाल के इतिहास में छत्रगत साम्राज्य हुआ करते थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेवाड़ी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं यदि किसी ने भर दी थी तो निश्चित रूप से प्रताप थे। यूं थोड़ी दुर्सा आढ़ा ने कहा होगा, दुर्सा आढ़ा कहते हैं विरुद्ध छायत्री लिखी थी उन्होंने, प्रताप पर पूरी एक 76 दोहों की बुक लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत बेड़ा किना, कि हे अकबर तूने कई सारे पत्थरों को इकट्ठा कर लिया है, अर्थात कई सारे राजाओं ने तेरी संधियां कर ली है, लेकिन ये सारे के सारे राजा बांटे हैं। हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह, लेकिन हे अकबर वो जो एक पारस का पत्थर प्रताप सिंह है वो तुम्हारे अभी तक हाथ में नहीं आया है। अकबर समद था तिह डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिणमाय पोयण फूल प्रताप सिंह, कि जिस प्रकार समुद्र में सभी चीज डूब जाती है उसी प्रकार हिंदू और तुर्क भी डूब गए, लेकिन मेवाड़ का राणा प्रताप सिंह वह व्यक्ति है जो कमल के फूल की भांति उस समुद्र के ऊपर ऊपर तैर रहा है। दुर्सा आढ़ा वाली ये पंक्तियां, या जैसा कि पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के मूर्धन्य साहित्यकार जो हुए और जिन्होंने दोहा बोला जो अक्सर आप तमाम लोग जानते होंगे, मायड़ जन तो एड़ो जन जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज गैन जान सिरण सांप। कहते हैं दिन पृथ्वीराज राठौड़ को उनके दरबार में अकबर ने कह दिया था कि मैंने सुना है पृथ्वीराज राठौड़ आजकल राणा प्रताप मुझे बादशाह कहने लग गया है। पृथ्वीराज राठौड़ बड़े तिल मिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि प्रताप आपको कभी बादशाह कहकर पुकारे। कहा पूछ लीजिए उनसे। पृथ्वीराज लेटर लिख के भेजते हैं, पूछते हैं उसके अंदर डिंगल की वो पंक्तियां मैं आपको हिंदी के भावार्थ में बताता हूं कि मैंने सुना है कि आजकल आप बादशाह कहने लग गए हो, इसका अर्थ है कि अब सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होगा। राणा प्रताप मुझे तो एक बात बता दीजिए कि मुझों पर ताव देना है या अपनी तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लूं। राणा प्रताप का रिप्लाई है कि जब तक एकलिंग जी ये शरीर का साथ देंगे तब तक राणा प्रताप के मुंह से अकबर कभी भी बादशाह नहीं कहलवा पाएगा। सूर्य उसी दिशा में उगेगा जहां पर उगता है। हे राठौड़ पृथ्वीराज अपनी मूछों पर उसी प्रकार ताव दीजिए जैसे पहले दिया करते थे, मेरी तरफ से आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1585 से 1597 ये जो 12 साल का टाइम मिला था, इन 12 साल के टाइम में प्रताप ने मेवाड़ का इंच वह कोना जो मुगलों द्वारा किसी भी रूप में शामिल कर लिया गया था वापस जीता गया है। 36 थाने तो एक साथ उठाए गए थे। 1585 से 1586 के दौरान पूरा मेवाड़ लगभग वापस ले लिया गया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो कि उनके राजा बनने से पहले निकल गया था हाथ से, मांडलगढ़ जो उनके बाद में निकला है, ये 2 किले भले ही वो अंतिम समय तक नहीं ले पाए थे और अपने अंतिम समय में भी वो इन्हीं की तैयारियां कर रहे थे। क्या विडंबना है कि वह महान योद्धा जो हर अपना पल पल युद्ध के मैदान में बिताता रहा, एक शेर के शिकार में धनुष की प्रत्यंचा को खींचते समय नाड़ियों के में आए हुए खिंचाव की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के टाइम में उनके श्वास नहीं निकल पा रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई आपके श्वास क्यों नहीं निकल पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या चिंता है आपको? और प्रताप ने कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बाद में मेरे बेटे अमर सिंह इस संघर्ष को जारी नहीं रख पाएंगे। सलुम्बर के सामंत ने अमर सिंह का हाथ लेकर राणा प्रताप के हाथ में देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम बाबा रावल की सौगंध खाकर कहते हैं कि उसी प्रकार अमर सिंह के साथ लड़ेंगे जिस प्रकार आपके साथ लड़े थे।